उज्जैन में भारतीय लोकतंत्र की गरिमामयी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए प्रतिकल्प भारतीय युवा संसद 2025 का आयोजन संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में युवा प्रतिभागियों ने न केवल विचार रखे बल्कि पुरातन वाद विवाद परंपरा का प्रभावशाली स्तंभन भी किया। उज्जैन के देवास रोड स्थित सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय परिसर में 2 दिवसीय प्रतिकल्प भारतीय युवा संसद का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था युवाओं में लोकतांत्रिक मूल्यों की समझ, नेतृत्व कौशल का विकास और संवाद परंपरा को पुनर्स्थापित करना। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उज्जैन नगर निगम के अध्यक्ष कलावती यादव, विशिष्ट अतिथि पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा और विशेष अतिथि विद्या अधिकारी मनीष जोशी शामिल हुए। मुख्य अतिथि कलावती यादव ने युवाओं को चरित्र निर्माण, नेतृत्व और राष्ट्र प्रेम को जीवन में अपनाने का संदेश दिया। वहीं एसपी प्रदीप शर्मा ने युवाओं की सक्रिय भागीदारी की सराहना करते हुए उन्हें ईमानदारी और समर्पण के साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान लोकसभा, AIPPM, ग्लोबल डिबेट फोरम, इंटरनेशनल प्रेस जैसी विभिन्न समितियों में श्रेष्ठ वक्ताओं और विचारकों को सम्मानित किया। समापन सत्र में सभी गणमान्य अतिथियों तथा प्रतिकल्प टीवी YouTube चैनल के पोस्टर का भी लोकार्पण किया, जिसे युवाओं की आवाज और संवाद मंच के रूप में विकसित किया जाएगा। आयोजन समिति ने सभी प्रतिभागियों, अतिथियों और संस्थागत भागीदारों का आभार जताते हुए प्रतिकल्प भारतीय युवा संसद 2026 को और वृहद स्तर पर आयोजित करने की घोषणा की। कार्यक्रम था 2 दिन का युवा संसद, भारतीय युवा संसद, जो कि प्रतिकल्प के बैनर तले हुआ। इसमें बच्चों को लोकतांत्रिक प्रणाली के बारे में समझाया गया कि कैसे लोकसभा चलती, कैसे ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टी मीट चलती है। इससे बच्चों में समझ बढ़ी कि किस प्रकार से बात रखाई जाती है, किस प्रकार से अपने विचार रखे जाते हैं। तो वही कार्यक्रम का उद्देश्य था और वो आज उद्देश्य पूरा हुआ। और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय कलावती बुआ जी, जो कि पिछले 30 वर्षों से पार्षद है, और माननीय पुलिस अधीक्षक उज्जैन श्री प्रदीप शर्मा जी आए और उन्होंने कार्यक्रम को और गति दी। कम से कम 400 से 500 छात्र थे जिन्होंने लोकतांत्रिक प्रणाली के बारे में जाना, समझा, अपने विचार रखे और अपने विचारों को प्रकट करा। छात्रों को अपने हिसाब से एक पोर्टफोलियो चुनने का मौका दिया गया था। अलग अलग डिबेट के टॉपिक रखे गए थे, जैसे कि लोकसभा का विकसित भारत 2047 था, ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टी मीट का पिछले 11 वर्षों में जो इंडिया की सरकार थी उसका रिव्यूइंग था, और ग्लोबल डिबेट फोरम में जो अभी करंटली टैरिफ वॉर चल रही है पूरी दुनिया में, उससे रिलेटेड टॉपिक थे। और इन्हीं टॉपिक्स पर पिछले 2 दिनों तक विचार विमर्श हुआ। छात्रों वगैरह पिछले जिन्होंने 2 वर्ष में उत्कृष्ट तरीके से अपने विचार रखे, बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च करके आए थे, जो पिछले महीने भर से कार्यक्रम की तैयारी कर रहे थे, और उन्होंने पिछले 2 दिनों में बहुत अच्छे तरीके से अपने विचार रखे, एक अच्छा थॉट बनाया, और उन्हीं लोगों को पुरस्कृत किया गया माननीय कलावती बुआ एवं प्रदीप शर्मा जी द्वारा। संस्था प्रतिकल्प, इनके द्वारा युवाओं के युवा संसद का ये जो कार्यक्रम हुआ है, उसमें विभिन्न विधाओं में युवाओं को विभिन्न प्रतियोगिताएं हुई है, विभिन्न विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, और उनके पुरस्कार वितरण का आज कार्यक्रम था। निश्चित रूप से लोकसभा से लेकर अन्य सभी संस्थाओं के उसमें प्रतिभागी थे और उनको पुरस्कार देते हुए बहुत हर्षित हैं, गर्वित हैं, और प्रतिकल्प संस्था के इस नवीन प्रयास के लिए उन्हें बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय में प्रतिकल्प कार्यक्रम में मुझे पार्टिसिपेट करने का ये अपॉर्चुनिटी मिला। यहाँ के स्टूडेंट्स से बहुत ही अच्छा, ऑर्गेनाइजिंग टीम ने बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज किया, जो 1930 से लेकर 2025 तक और आने वाले 2047 में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का जो सपना दिया है, इस पे कई जो मुद्दे हैं उन पर इन लोगों के बीच में गहन चर्चा हुई। कई पर्सनालिटीज़ के बारे में गहन अध्ययन किया गया, किताबों के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, और उसके बाद उनका रोल प्ले करके उन इम्पोर्टेंट डिस्कशंस में लोगों ने पार्टिसिपेट किया। एक बहुत ही अच्छा इवेंट था। मैं पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ ये जो सकारात्मक विचार हैं, इसके साथ ये टीम आगे बढ़ेगी और इससे बेहतर न केवल कार्यक्रम परंतु राजनीतिक, प्रोफेशनल और जितनी भी फील्ड्स हैं उसमें बेहतर से बेहतर काम करेंगे। धन्यवाद। उज्जैन से सचिन सिन्हा की रिपोर्ट।